बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोस्पेयर। आज की इस वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ द स्कल के फर्स्ट नंबर लेक्चर स्काल्प को डिस्कस करेंगे कि स्काल्प क्या है और यह स्कल के किस पार्ट्स पर लोकेट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्काल्प किसे कहते हैं। स्काल्प रेफर्स टू द लेयर विच कवर द बोन ऑफ द क्रेनियल वॉल्ड। जो क्रेनियल वॉल्ड होता है इसकी जो कवरिंग करता है थ्रू लेयर्स, तो इसको हम स्काल्प कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस डायग्राम में जो अपर पार्ट ऑफ द स्कल है तो इसको हम क्रेनियल वॉल्ड कहते हैं। तो जो इस पर जो लेयर्स होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स आउटर एरिया पर होता है जो क्रेनियल वॉल्ड के ऊपर से, तो इस होता है। तो इसको हमने जूम किया है तो आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास 5 इन नंबर्स होता है जो लेयर्स स्काल्प की जो लेयर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर लेयर है तो इसको हम स्किन, जो फर्स्ट नंबर लेयर है तो ये कंसिस्ट ऑफ स्किन है। जो दूसरा लेयर है तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है। जो तीसरा लेयर है तो ये एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस पर मुश्तमिल है। जो फोर्थ लेयर है तो ये लूज एल्वोलर टिश्यू पर है। और जो 5 लेयर है, जो आखिरी लेयर है, तो इसको हम फेरिक्रेनियम कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि स्किन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, लूज एल्वोलर टिश्यू, पेरिक्रेनियम। तो ये 5 इन नंबर्स, ये लेयर जो होते हैं ये 5 इन नंबर्स होते हैं। जो क्रेनियल वॉल्ड को, जो क्रेनियल वॉल्ड होता है तो इसकी जो कवरिंग करता है तो ये 5 लेयर्स ही करता है। तो ये जो एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस टू सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन, ये जो एक्सटेंशन इसकी होती है तो ये जो यहाँ पर एक ट्यूबरकल या नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस कहते हैं। तो ये यहाँ से जो है एक्सटेंड हुआ होता है। और जो सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन है यानी हमारे आइस से ऊपर जो मार्जिन होता है तो इसको हम सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं। तो ये एक्सटेंड जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से जो है एक्सटेंड हुआ होता है जो, और सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन तक ये गया होता है। और ये जो क्रेनियल वॉल्ड है तो इसकी कवरिंग इसी ने की हुई होती है। इसके बाद जो फर्स्ट 3 लेयर है यानी कि जो स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है और या जो एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस है, तो ये जो है ये हमारे पास सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है जिसको हम कलेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट 3 लेयर है तो इसको जो हम कलेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, ये जो है कंबाइंड होते हैं। जो स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है और एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस है। इसके बाद जो लूज एल्वोलर टिश्यू तो ये अलहदा है। जो पेरिक्रेनियम है ये भी अलहदा है। लेकिन जो फर्स्ट 3 लेयर्स होते हैं तो ये कंबाइंडली अरेंज होते हैं जिसको हम कलेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो स्कल बोन्स होता है तो हर एक बोन्स की जो आउटर लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है तो इसको हम पीलियोस्ट्रियम कहते हैं। और जो इंटरनल लेयर होता है तो इसको एंडोस्ट्रियम कहते हैं। तो जो स्कल बोन्स होता है यानी कि जो पेरिक्रेनियम के बाद हमारे पास स्कल बोन स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्किन होता है, इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, इसके बाद जो है लूज एल्वोलर टिश्यू, इसके बाद पेरिक्रेनियम। तो पेरिक्रेनियम के बाद जो है हमारे पास स्कल बोन स्टार्ट होता है यानी जो स्कल का बोन है तो वो स्टार्ट होता है। इसकी जो आउटर लेयर है तो इसको हम पीलियोस्ट्रियम कहते हैं। तो 5 के बाद जो है डायरेक्टली पीलियोस्ट्रियम स्टार्ट होता है। इसके बाद जो स्कल बोन्स है तो ये भी और बोन्स की तरह जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो स्कल बोन है तो ये मैंने जूम किया है। तो जो आउटर कवरिंग है जिसको पीलियोस्ट्रियम भी कहते हैं तो वो मुश्तमिल होता है एक्सटर्नल टेबल पर, इसको हम एक्सटर्नल टेबल कहते हैं या हम इसे कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। जैसे जिस तरह हमारे पास बोन होता है, बोन की जो आउटर जो है मेम्ब्रेन है इसको हम पीलियोस्ट्रियम कहते हैं जो मुश्तमिल होता है कॉम्पैक्ट बोन पर। और इसके अंदर हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। तो इसी तरह जो स्कल का बोन है तो ये भी आउटर लेयर जो है कॉम्पैक्ट बोन है और जो इनर लेयर है या जो मिडिल लेयर है तो ये जो मुश्तमिल होता है स्पॉन्जी बोन पर। तो इस तरह आउटर लेयर को हम एक्सटर्नल टेबल कहते हैं। इसके बाद जो इंटरनल टेबल है और एक्सटर्नल और इंटरनल टेबल के दरमियान हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स मौजूद होता है जिसको हम डिप्लॉय कहते हैं। यानी डिप्लॉय ही है जो सेपरेट करता है एक्सटर्नल टेबल को इंटरनल टेबल से, तो इसको हम डिप्लॉय कहते हैं। मेड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच इज़ सेपरेटेड बाय स्पॉन्जी बोन कॉल्ड द डिप्लॉय। डिप्लॉय ऐसे हम कहते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो है टेबल्स होते हैं तो इसको सेपरेट करते हैं। इसके बाद जो इंटरनल टेबल होता है, जो हमारे पास इंटरनल लेयर है बोन्स का, तो
तो ये जो होता है तो वो ज़्यादा थिनर होता है, जिसकी वजह से उसकी जो तोड़ने की एबिलिटी है या जो तोड़ने की सलाहियत है तो इसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा जो है मोर ब्रिटल है देन एक्सटर्नल टेबल। ये एक्सटर्नल टेबल से जो है थिनर भी होता है और जिसकी वजह से ये जो ब्रिटल इन नेचर होता है। हमारे पास जो स्काल्प का वर्ड्स है तो ये बेसिकली एक निमोनिक है, एक ट्रिक है जो कि लिया है जो स्काल्प 5 इन नंबर्स होता है, 5 इन जो स्काल्प है। तो जो स्काल्प का वर्ड है ये एक निमोनिक है, एक ट्रिक है याद करने के लिए, इस लेयर्स को याद करने के लिए। तो जो स्काल्प का वर्ड्स है तो ये जो है 5 लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, और हमारे पास जो लेयर्स है ये भी 5 लेयर्स है। तो जो एस जो लिया है इस तो ये जो है स्किन की वजह से इस लिया है, और सी जो लिया है तो वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ए जो है एल्वियोलर, ये जो स्काल्प का वर्ड है तो ये एक निमोनिक है, एक ट्रिक है इस लेयर्स को याद करने के लिए। तो जो स्काल्प का वर्ड है तो ये इस वजह से दिया गया, जो लेयर्स की वजह से इसको दिया गया है। तो जो एस है तो एस जो है स्किन की वजह से दिया है, और जो सी है तो ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, और जो थर्ड लेयर है जिसको से ए लिया है, और जो एल है तो ये लूज एल्वियोलर टिश्यू से, और जो पी है तो ये पेरिक्रेनियम से। तो इस जो स्काल्प का वर्ड है तो ये लेयर्स को याद करने के लिए और इसको दिया गया है स्काल्प। एस फॉर स्कैन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज एल्वियोलर टिश्यू, और पी फॉर पेरिक्रेनियम। अब इसके बाद जो लेयर्स है तो इस लेयर्स को डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि इस लेयर्स में क्या है और ये कहाँ पर मौजूद होता है। तो जो सबसे पहले लेयर्स है हमारे पास स्काल्प का तो है स्किन। जो स्किन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है स्काल्प का। इसमें हमारे पास हेयर्स फॉलिकल्स होते हैं। जिस तरह हमें जो अपने बाल नज़र आते हैं तो ये स्किन से इराइज होते हैं और इस फॉलिकल से इराइज होते हैं, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर में हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिससे हेयर राइज होता है, और एक जो है सेबेशियस ग्लैंड है जो ऑयली सिक्रीशन करता है जिसको हम सेबम कहते हैं। तो वह सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से वो सिक्रीशन करता है जो कि हमारे पास स्किन में मौजूद होता है। तो स्किन में हमारे पास यह स्किन है, तो स्किन में हमारे पास जो है हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिससे हेयर इराइज होता है, और दूसरा हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयली सिक्रीशन करता है जिसको हम सेबम कहते हैं। तो स्किन के बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू शुरू होता है, तो इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कनेक्टिव टिश्यू यानी दो चीज़ों को मिलाने वाला इज़ अ कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट द स्किन टू एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस। जो एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस है तो इसको कनेक्ट करता है स्किन के साथ, यानी जो है इससे ऊपर स्किन है और इसके नीचे जो है हमारे पास होता है एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस जो थर्ड लेयर है। तो इसको कनेक्ट कौन करता है? इसको कनेक्ट करता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कनेक्शन करता है बिटवीन स्किन एंड एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस के दरमियान। तो जो एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस है इसको डिस्कस करेंगे। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो ये रिचली वेस्कुलराइज्ड है एंड इनर्वेटेड है, यानी इसका मतलब है जो इसमें ब्लड वेसल्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ब्लड सप्लाई इसमें ज़्यादा होती है। और एक जो है इनर्वेशन यानी मतलब इसमें नर्व्स भी ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है यानी ये लेयर जो है ये मोस्ट सेंसिबल पार्ट होता है जो कि सेंसेशन भी ज़्यादा करता है, और इसके बाद जो इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है जिसकी वजह से अगर इसमें ब्लीडिंग हो जाती है तो इससे ब्लड लॉस भी इंतहाई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है यानी जो ब्लड लॉस है तो बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह यह है कि ये रिचली वेस्कुलराइज यानी इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो थर्ड लेयर है जिसको हम एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस कहते हैं, तो जो एफोन्यूरोसिस कहते हैं टेंडन को, प्लेट टेंडन लाइक स्ट्रक्चर को एफोन्यूरोसिस कहते हैं। तो और एपी का मतलब है एबव और क्रेनियल का मतलब है क्रेनियम, यानी क्रेनियम के ऊपर जो टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस कहते हैं। अ टनल लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ऑक्सीपिटैलिस एंड फ्रंटालिस मसल, यानी जो फ्रंटालिस मसल होता है या और ऑक्सीपिटैलिस मसल जो ऑक्सीपिटल बोन्स के ऊपर, और फ्रंटालिस मसल जो फ्रंटल बोन्स के ऊपर जो मसल होता है इसको कनेक्ट करता है
कौन इसको कनेक्ट करता है? एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, जो कि थर्ड लेयर है हमारे स्कल को कनेक्ट करता है। एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, जो कि थर्ड लेयर है हमारे स्काल्प का। इसके बाद फोर्थ लेयर है लूज एल्वियोलर टिश्यू। जो लूज एल्वियोलर टिश्यू है तो ये 10 कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेपरेट करता है फिलियोस्ट्रियम ऑफ द स्कल को एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस का। तो एल्वियोलर जो है ये टिश्यू है, इसका जो काम भी है वो भी कनेक्शन है, जो कि 10 कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेपरेट करता है किसको, जो फिलियोस्ट्रियम है यानी इनर मोस्ट लेयर है, और इससे ऊपर जो लेयर है एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस। तो एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस एंड फिलियोस्ट्रियम, इसको अलहदा कौन करता है? इसको अलहदा करता है लूज एल्वियोलर टिश्यू। जो लूज एल्वियोलर टिश्यू है तो ये भी रिचली वेस्कुलराइज्ड है एंड इनर्वेटेड है। इसमें ब्लड सप्लाई और सेंसेशन जो है ज़्यादा फील होती है। तो जो लूज एल्वियोलर टिश्यू है इसमें हमारे पास बहुत से ब्लड वेसल्स है। इसमें हमारे पास इमेजिनरी वेन भी है जो कनेक्ट करता है जो डिप्लॉइक वेन है और जो इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस है, तो इसके साथ जो कनेक्शन बनाता है इमेजिनरी वेन। It contains numerous blood vessels including imaginary vein which connect the vein of the scalp, यानी जो स्काल्प का जो वेन होता है टू द डिप्लोइक वेन। जो डिप्लोइक वेन और स्काल्प ऑफ द जो वेन ऑफ द स्काल्प है, तो जो वेन ऑफ द स्काल्प और डिप्लोइक वेन्स इसको जो है कनेक्ट करता है कौन? इमेजिनरी वेन एंड इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस। और साइनसेस हमारे पास जो ओपनिंग होता है या जो स्मॉल होल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर जो वेन्स मौजूद होते हैं जिसको हम इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस कहते हैं। तो इमेजिनरी वेन जो है ये वेन ऑफ द स्काल्प, दूसरा जो है डिप्लॉइक वेन एंड तीसरा जो है इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस, तो इसको कनेक्ट करता है जो कि मौजूद होता है हमारे पास लूज एल्वियोलर टिश्यू में, जो कि फोर्थ नंबर लेयर है स्काल्प का। इसके बाद जो फिफ्थ लेयर है तो वो है फिलियोस्ट्रियम। फिलियोस्ट्रियम जो है हर एक बोन का जो आउटर लेयर होता है, तो इसको हम फिलियोस्ट्रियम कहते हैं। तो इस तरह स्काल्प बोन का भी जो आउटर लेयर है तो इसको हम फिलियोस्ट्रियम कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ द स्कल बोन्स इट्स बिकम कंटिन्यूअस विद एंडोस्ट्रियम एट द सूचर लाइन। हमारे पास जो सूचर लाइन्स होता है यानी सूचर होता है जो कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्शन बनाता है स्कल में, तो इसको हम सूचर कहते हैं। उस जॉइंट्स को हम सूचर कहते हैं। तो सूचर लाइन्स के ज़रिए जो फिलियोस्ट्रियम है तो ये एंडोस्ट्रियम जो है इसके साथ कनेक्शन बनाता है। तो ये हमारे पास फिफ्थ लेयर है स्काल्प का। इसके बाद जो है क्लेवेरिया वर्ड क्या है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लेवेरिया वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ द स्कल है, यानी स्कल का जो पार्ट है जिसको हम स्कल टॉप भी कहते हैं, तो जो कि प्रोटेक्शन करता है किसकी? प्रोटेक्ट ब्रेन, यानी ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करता है स्कल टॉप या स्कल कैप भी इसे हम कहते हैं, तो इसको हम क्लेवेरिया कहते हैं। तो जो क्लेवेरिया है तो इसको हम न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, आल्सो रेफर्ड एज न्यूरोक्रेनियम। तो ये हमारा जो है लेक्चर था स्काल्प का। अब इसको हम समराइज़ करेंगे। तो समरी के तौर पर जो स्काल्प है तो ये लेयर्स को कहते हैं, जो 5 लेयर्स है। आउटर मोस्ट लेयर है द क्रेनियल वॉल्स से जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो जिसमें फर्स्ट लेयर है स्किन, दूसरा लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा लेयर है एपिक्रेनियल एफोन्यूरोसिस, 4 जो लेयर है लूज एल्वियोलर टिश्यू, 5 जो लेयर है पेरिक्रेनियम। तो जो स्काल्प का वर्ड है तो ये एक निमोनिक है, एक ट्रिक है जो स्काल्प के जो लेयर्स है उसको याद करने के लिए। फर्स्ट लेयर जो है स्किन है तो एस, जो दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है एफोन्यूरोसिस, तो इसकी वजह से ए दिया है। जो फोर्थ लेयर है तो इस की वजह से लूज एल्वियोलर टिश्यू की वजह से एल दिया है, और जो 5 है जो पी दिया है तो ये पेरिक्रेनियम की वजह से दिया है। पेरिक्रेनियम के बाद जो है हमारे पास स्कल बोन स्टार्ट होता है। तो स्कल बोन्स का जो आउटर लेयर है तो इसको हम एक्सटर्नल टेबल कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर है तो इसको हम इंटरनल टेबल कहते हैं, जो कंसिस्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन पर। तो इसके दरमियान जो है हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। जो स्पॉन्जी बोन तो इसको हम एक टर्म देते हैं डिप्लॉय, जो कि सेपरेट करता है एक्सटर्नल टेबल को इंटरनल टेबल के दरमियान जो सेपरेशन होता है तो डिप्लॉय जो है सेपरेट करता है। अब ये एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है,
जो कि पोस्टीरियरली स्कल में मौजूद होता है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो कि इंटीरियर के सुपीरियर पार्ट यानी जो आइज़ है इसके ऊपर जो हमारे पास है तो इसको हम कलेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसके दरमियान जो है टाइटली कनेक्ट हुआ होता है तो इसको हम सिंगल यूनिट या कलेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसके बाद जो है लूज रिवोल्वर टिश्यू पीरिक्रैनियम ये अलहदा से जो है इसकी सीक्वेंस होती है। इसके बाद जो इंटरनल टेबल है तो ये थिनर है एंड मोर ब्रिटल है देन एक्सटर्नल टेबल से। इसके बाद जो है स्किन में जो है फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल जैसे हेयर एलाइज होता है, सेबेशियस ग्लैंड होता है जो ऑयली सिक्रेशन करता है जिसको हम सेबम कहते हैं। इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही ज़ाहिर है कि कनेक्शन बनाता है बिटवीन स्किन एंड एपिक्रैनियल एफोन्यूरोसिस। इसमें जो है ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड वेसल यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद इनर्वेशन यानी नर्व सप्लाई भी इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद जो तीसरा लेयर्स है स्किन के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद और जो थर्ड लेयर है एपिक्रैनियल एफोन्यूरोसिस। एफोन्यूरोसिस यानी टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑक्सीपिटैलिस एंड पेरेंटालिस मसल को जो है कनेक्ट करता है। इसके बाद लूजर रिवोल्वर टिश्यू है, टेन कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेपरेशन करता है जो पेरियोस्ट्रियम ऑफ द स्कल है यानी पेरियोस्ट्रियम और एपिक्रैनियल एफोन्यूरोसिस इसके दरमियान जो सेपरेशन करता है तो वो लूज रिवोल्वर टिश्यू करता है। इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें इंक्लूड है इमेजिनरी वेन जो कि वेन ऑफ द स्काल्प है, डिप्लोइक वेन है, इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसिस है। इसके दरमियान जो कनेक्शन बनाता है तो इमेजिनरी वेन जो कि मौजूद होता है लूज रिवोल्वर टिश्यू में। इसके बाद जो पेरियोस्ट्रियम है आउटर लेयर ऑफ द स्कल बोन है जिसको हम पेरियोस्ट्रियम कहते हैं और ये एंडोस्ट्रियम के साथ कनेक्शन बनाता है सूचरल लाइंस यानी सूचर्स के ज़रिए जो कि एक जॉइंट है बिटवीन स्कल बोन्स में। इसके बाद क्लीवेरिया हमने पढ़ा कि क्लीवेरिया किसे कहते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन है। ये पार्ट ऑफ द स्कल वो पार्ट ऑफ द स्कल है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसको हम स्कल टॉप, स्कल केप या न्यूरोक्रैनियम भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे लेक्चर का खुलासा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें और अगर आपके इल्म में इजाफा हो गया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर के इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें। अगर इस वीडियो के बारे में आपका उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचाई जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चंस हों या कोई और लेक्चर्स के बारे में या जनरल क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो और अच्छे से कमेंट्स करें ताकि और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये टॉपिक समझने में आसानी हो। एंड थैंक्स बाय मेडिकोस्फीयर।